रतन जी, बलविंदर सिंह आ रहे हैं, पास्टर हैं, क्या विरोध है, क्यों नहीं आने देना चाहते? देखिए ये ऐसे तो उम्मीद है कि यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको, तो फिर हम उसी में चलेंगे। भ्रांति फैला करके समाज में ये ज्यादातर हिंदुओं को प्रलोभन देकर के लोग बुलाते हैं। एक न्यूज़ हमारे राज्य से आ रही है कि छत्तीसगढ़ में पास्टर विजेंद्र सिंह भिलाई में 23-24 तारीख को आने वाले हैं। जैसे ही यह न्यूज़ बेरोजगार दल को पता चला, वैसे ही उन सबको पेचिश शुरू हो गया। वो पास्टर विजेंद्र सिंह के कार्यक्रम को रोकने के लिए भागे भागे कलेक्टर के पास पहुंच गए कि यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो किस बेसिस पर हो रहा है यह बताइए। अब बताइए, इतने बड़े आईएएस को भी पता है कि इस कार्यक्रम को वो भी नहीं रोक सकते हैं, और अगर रोकते भी हैं तो कार्यक्रम आयोजित करने वाले को इसका कारण बताना होगा कि किस वजह से कार्यक्रम आयोजित करने नहीं दिया जा रहा है। वीडियो में बजरंग दल का सदस्य यह तो बोल रहा है कि कार्यक्रम में केवल क्रिश्चियन आएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर हिंदू नहीं होने चाहिए। आधार कार्ड भी चेक होना चाहिए। क्या आधार कार्ड में धर्म भी होता है क्या? जबरन विवाद पैदा करने का यहाँ विषय बनाया जा रहा है। अब बताइए, संविधान कहता है कि इस देश में किसी भी मंदिर, मस्जिद और चर्च में किसी भी व्यक्ति को जाने से नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति जाना चाहता है और इस प्रकार कोई दल उसको कार्यक्रम में जाने से रोकता है तो क्या यह असंवैधानिक नहीं होगा? और हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस आंटी ज्योति शर्मा ने तो फतवा जारी कर दिया है कि रोको टोको और ठोको। सरगुजा में पॉल दिनाकरन का कार्यक्रम भी रोकने का प्रयास इन बेरोजगार दलों के द्वारा किया गया था, मगर पीजी कॉलेज अंबिकापुर में इनका कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित हुआ था। और ये बजरंग दल के लोग विजेंद्र सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आरोपी होना और अपराध सिद्ध होना दोनों में फ़र्क होता है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है वह अपराधी नहीं कहलाता है। जैसे आसाराम, गुरमीत राम रहीम, ये सब का अपराध सिद्ध हो चुका है, इसलिए अब वो लाल घर में सेवा देते हैं। बार बार विजेंद्र सिंह जी का कैरेक्टर असासिनेशन किया जा रहा है। आप जानते हैं ये चीज़ें मेरे को क्या करने पर मजबूर करता है? ये मुझे उनके ग्रंथों की पोल खोलने पर मजबूर करता है। जब किताब खोलता हूँ तो ये पेचिश होने का बहाना करके डिबेट भूमि छोड़कर भाग निकलते हैं। ये बजरंग दल जिन हिंदुओं की बात कर रहे हैं वो आदिवासी हैं, जिनका ये बजरंग दल के पूर्वज अब्बू शूद्र कह के थूकते थे, उनका शोषण करते थे। मैं भी उसी आदिवासी समुदाय से हूँ। इनके ग्रंथों के अनुसार मैं पाप योनि में पैदा होने वाला शूद्र हूँ, अछूत हूँ। ये सब जब मैं पूछता हूँ तो इनका पेचिश शुरू हो जाता है। बार बार विजेंद्र सिंह जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है। तुम जैसे संगठन वालों का ही यह साजिश रहा होगा उनको फंसाने का, लेकिन फंसा नहीं पाए। अगर मैं एक किताब खोल दूंगा तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे ये सब। उनके धर्म ग्रंथों की किताब में इनके टॉप के 3 बड़े महान लोग अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया माता का गैंगरेप करने उनके घर पहुंच गए थे। बताइए भला, इस किताब पर 3 बार केस हुआ था कि इसे छापना ही बंद किया जाए, लेकिन अदालत सबूत पर चलता है। कोर्ट में भर भर के इस किताब को छापने वाले ने इनके ग्रंथों से रेफरेंस खोल खोल के दिखाए। इसके बाद ये किताब सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गई। आखिर कैसे? क्योंकि इनकी किताबों से ही रेफरेंस दिखाया गया, और ये सारे के सारे किताब इनके पूर्वजों ने ही तो लिखे थे, उन्हीं से तो रेफरेंस उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद ये किताब आज भी पढ़ने को मिल रही है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी कि अत्रि मुनि की पत्नी के साथ अटेम्प्ट टू गैंगरेप का प्रयास किया गया था। खैर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो इनका बीपी शुगर बढ़ जाएगा। पेचिश तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले से ही शुरू हो चुका है।